हिमांशु ने रवि किशन से बात की है। रवि किशन क्या कह रहे हैं, जया बच्चन पर कैसे पलटवार कर रहे हैं, एक बार दिखाते हैं। आपने बात की नारकोटिक्स की, आपने बात की, आपने ड्रग्स की बात की, आपने बोला कि देश के युवाओं को, फिल्म इंडस्ट्री को बचाना है, लेकिन आज जया बच्चन जी ने आपका नाम लिए बगैर सीधे आप पर निशाना साधा कि कुछ लोग लोकसभा में बयान दे रहे हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, करता रहूँगा। हमारी सीनियर हैं, हमने अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम किया, उस परिवार में हमको बहुत सम्मान प्यार मिलता है। बट मैं जया जी के इस बयान से बहुत शॉक्ड हूँ। यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने या तो मेरा कल वाला बयान सुना नहीं, या बगैर सुने आज उन्होंने एक हेडलाइन के लिए राज्यसभा में हम पर निशाना साधा। देखिए, पहली बात तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, अमित जी भी इससे वाकिफ़ होंगे और वाकफ़ात रखेंगे, या कोई भी परिवार इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का, मैं 30 साल सिनेमा इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, 650 फिल्में और सारे दिग्गजों के साथ मैं बोलने का अधिकार रखता हूँ कि अगर मेरी जनरेशन या मेरे अपने सीनियर्स को कभी कुछ ड्रग्स करते हुए नहीं देखा, मेरी जनरेशन या मेरे बच्चे भी आने वाले हैं, या देश के और बच्चे जो फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, उनके भविष्य के लिए, मेरे देश के बच्चों के भविष्य के लिए मैंने बात कही। लोकसभा में लोगों ने चुनकर मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं अपने देश की बातें रखूं, समस्याएं रखूं, भविष्य में मेरे देश को लोग खोखला ना करें। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स करती है। कुछ लोग करते हैं, चुनिंदा लोग करते हैं, या चुनिंदा लोगों को करवाया जा रहा है, या कार्टेल है, या अंदर पेडलर्स हैं। अगर वो लोग कर रहे हैं तो उन लोगों पर रोक लगानी चाहिए। आने वाले भविष्य के लिए हम लोग तो अपनी ज़िंदगी काफ़ी जी चुके हैं, बट ये बोल के मैं चुप रहूं कि नहीं ऐसा नहीं और चुप रहना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए, ये गलत होगा। इस चीज़ को रोकना होगा। ये चीज़ पूरे देश को मालूम है, फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनको भी पता है, और ये काम हम लोगों का है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सज्जन लोग हैं। ज़रूरी नहीं कि सब लोग ड्रग्स करते हैं, और ये भी गलत है कि बहुत सारे मीडिया द्वारा ये बताया जा रहा है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री इसमें लिप्त है। ये झूठ है। तो मेरी बात ये थी, मैं अपने देश को, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा वो सफाई अभियान देश में चलाएं 2014 से, वो सड़क सफाई हो, वो पाकिस्तान की सफाई हो, चाइना की सफाई हो, वो ड्रग्स की सफाई हो, वो गंदे विचारधाराओं की सफाई हो। जया जी अपोजिशन पार्टी से हैं, मैं उनकी पार्टी की विचारधारा जानता हूं, तो वो अपनी विचारधारा के द्वारा उन्होंने बात की, लेकिन जया जी मेरी बात से वो भी मुखातिब होंगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि उनके परिवार से भी बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, मेरे परिवार से भी बच्चे आएंगे। हम एक अच्छा माहौल दें, अपने देश के बच्चों को दें। बिहार यूपी के मेरे बच्चे जाएं वहाँ, तो एक अच्छा स्वस्थ माहौल रहे। ये सारी गंदगी जब ये खुल गया पर्दा, तो इसको ख़त्म कर दें, इसको नस्तो नाबूद कर दें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं, इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसे गटर कह रहे हैं, नाली कह रहे हैं। आपने तो शायद ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ना हमने गटर कहा जया जी, ना मैंने नाली कहा, और मैं ना कोई थाली में खाता हूँ, ना छेद करता हूँ। जया जी सच बताएं तो हमको तो काम भी नहीं मिल रहा था। हमको स्वयं एक बंद हुई इंडस्ट्री भोजपुरी को शुरू करके मैंने स्वयं को काम दिया, मुझे किसी ने काम नहीं दिया। जया जी आज बात एक बात बताएं तो ना कई थाली में खाया मैं, ना छेद किया, मैंने स्वयं की थाली बनाई, मैंने उसी में भोजन पाया। जया जी आज रिपब्लिक के माध्यम से देश को बता दूं, मेरा कोई गॉडफादर नहीं, मैंने खुद को ब्रेक दिया है। मैं खुद स्वयं भू बनकर यहाँ पर आया हूँ, तभी हमने कहा ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। ये मेरा इतिहास पढ़िए, हमको किसी ने मदद नहीं की, हमने स्वयं की मदद की, महादेव ने मदद की, और आज मैं 2 शब्द बोलने के काबिल हुआ हूँ। तो मैंने ना कोई थाली में खाया, ना हमको कोई थाली मिली, ना कोई थाली में छेद किया। एक भोजपुरी इंडस्ट्री ने, एक समाज ने हमको उठाया, सुपरस्टार बनाया, और आज मैं सांसद बन के आपके सामने
बैठा हूँ। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से एसएसआर का मामला हो, रिया का मामला हो, लगातार एक के बाद एक जो एनसीबी है वो बहुत बड़े बड़े खुलासे करती चली जा रही है। बहुत सारे लोगों का जाल नेटवर्क जो है वो अब चपेट में आ गया है। लगातार अभी भी कई लोगों को गिरफ्तार कर रही है। जो ड्रग्स का जो जाल था जिसकी बात आपने कही थी वो पूरी इंडस्ट्री में फैला हुआ है। तो क्या आप उसी बात पर कायम है जो कल आपने पार्लियामेंट में कहा था कि इंडस्ट्री के अंदर से ड्रग्स को साफ करना है, युवाओं को इससे बचाना है, इंडस्ट्री को इससे बचाना है? ऑफ कोर्स देखिए, सुशांत सिंह से भी जुड़ी हुई बातें निकल रही है बहुत सारी। अगर मैं नहीं बोलता हूँ, अगर मैं अपनी बात नहीं रखता हूँ तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर। मौत भी होगी तो ये तो होगा कि अपनी बात रख के से जब मैं मरने लगूंगा तो सब याद आता है, तो मैंने अपनी बात तो रखी। एटलीस्ट मैं अच्छे से, मेरी मृत्यु तो होगी। ये नहीं कि डर के मारे अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करना। अगर इंडस्ट्री में कुछ लोग अपना बिजनेस करने के लिए एक कार्टेल घुसा हुआ है जो करोड़ हज़ारों करोड़ का बिजनेस कर रहा है, उनकी कमर तोड़नी होगी। हमारी सरकार उनकी कमर तोड़ेगी। ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, देश में हर जगह पाए जाते हैं। ड्रग्स सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, बहुत सारी जगह पर, और ये बुरी तरह इसका शिकंजा कसता जा रहा है, जिसको तोड़ना है। इसीलिए कल मैंने एक बुलंदी से आवाज़ उठाई और मेरी सरकार डेफिनेटली, और एनसीबी को मैं धन्यवाद साधुवाद दूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद साधुवाद दूंगा कि यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। देश के युवाओं को बचाना है, अपनी स्वयं की इज्जत, या मुझे अपने घर को नहीं बचाना है, मुझे मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं एक बहुत बड़े माफिया से या बहुत बड़े ड्रग जो एक कार्टल्स हैं या अनगिनत सरगना लोग हैं, मैं उन लोगों से डायरेक्ट ये चैलेंज ले रहा हूं जिसमें मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। बट कोई तो बोलेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा। या सब लोग